नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंध 7वां अध्याय अथर्व वेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, मैं कह चुका हूँ कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंद को पढ़ाई। कबंद ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, सौकाल्यायनी, ब्रह्मबली, मोदोस और पिप्पलायनी। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। शौनक जी, पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, सुनक और अथर्ववेत्ता जाजली। अंगिरा गोत्रोत्पन्न सुनक के 2 शिष्य थे, बभ्रु और सैंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सैंधवायनादि के शिष्य सावर्ण आदि तथा नक्षत्र कल्प, शांति, कश्यप, आंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। शौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रयारुणि, कश्यप, सावर्णि, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हारीत। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थीं। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। शौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बतलाए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। शौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं: विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था यानी प्रलय, हेतु, उति और अपाश्रय। कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5। अब इनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में 3 गुण क्षुब्ध होते हैं, तब महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व से तामस, राजस और वैकारिक सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महतत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्यों ने कुछ तो स्वभाववश
कामना के अनुसार निश्चित कर ली है, और कुछ ने शास्त्र की आज्ञा अनुसार। भगवान युग युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसीलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनु पुत्र इंद्र, सप्तऋषि और भगवान के अंशावतार, इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यांतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चेतन प्रधान की दृष्टि से देखते हैं, वे उसे अनुसयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से देखते हैं, वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप देखते हैं। वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व तेजस और प्राज्ञ के माया रूपों में प्रतीत होता है, और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं, उनके रूप में परम सत्व स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है, और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्म विचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सतगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत, स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अविद्या जनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाते हैं। शौनकादि ऋषियों, पुरातत्ववेत्ता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, बराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और
ब्रह्मांड पुराण यह 18 हैं। शौनक जी, व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। श्री भागवत भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय।